इस वीडियो में कुछ बताएं, इसके पहले आपको 3 किरदार से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तस्वीर है यास्मीन की, इसके बाद दूसरी तस्वीर जो है वो है शरीफ की और तीसरी तस्वीर है मुबीन की। ये तीनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल यास्मीन और शरीफ जो है वो रिश्ते में पति पत्नी भी है। मुबीन जो है वो साला है शरीफ का, यानी यास्मीन का भाई। इन तीनों ने मिलकर एक 22 साल की लड़की के साथ वो खौफनाक कांड किया है जिसे सुनकर आप तो क्या, पुलिस भी सिहर गई। मामला मध्य प्रदेश के गुना का है। वहां पर 22 साल की सर्वाइवर जो है वो सामने आती है और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराती है, जिसके बाद वो खुलासा होता है जिसे सुनकर पुलिस भी अवाक रह जाती है। आखिर इन तीनों ने मिलकर एक लड़की के साथ क्या किया था और क्या हुआ था, जो जानने वाली थी यास्मीन की, यानी जो लड़की थी जिसके साथ वो कांड हुआ है वो यास्मीन की सहेली थी और कांड जो है यास्मीन के घर हुआ था। हैरानी की बात तो यह है कि अंदर एक 22 साल की लड़की के साथ खौफनाक कांड को अंजाम दिया जा रहा था, वहीं दरवाजे पर 2 पहरेदार पहरेदारी कर रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि सर्वाइवर की जो सहेली है यास्मीन, वो और उसका भाई मुबीन, ये दोनों दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे थे ताकि कोई अंदर ना आ पाए और अंदर जो हो रहा है उसका खुलासा ना हो पाए। क्या था पूरा मामला, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मामला एमपी से है, जहां पर 22 साल की सर्वाइवर जो है वो अपने घर पहुंचती है। रोते गाते आखिरकार वो इस कदर परेशान हो जाती है कि अपने माँ और पापा से कहती है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। और ये हाल फिलहाल का नहीं है, बता दूं कि एक बार नहीं है, उसके साथ कई बार ऐसी गलत चीज़ें हो रही थी जिसे लेकर वो परेशान थी। होता यूँ है कि यास्मीन जो है सर्वाइवर की फ्रेंड थी। इन दोनों की दोस्ती है वो होती है ब्यूटी पार्लर, गुलाबगंज नाम का ब्यूटी पार्लर है, वहीं पर यास्मीन जाती थी सीखने के लिए, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही थी। वहीं पर सर्वाइवर यानी वो भी जाती थी, दोनों एक साथ वहां पर कोर्स कर रहे थे ब्यूटी पार्लर का। इसी दरमियान दोनों की दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती देखते ही देखते थोड़ी गहरी हो जाती है, जिसके बाद एक दूसरे के घर भी आना जाना होता था। इसी दरमियान एक रोज़ यास्मीन के घर पे उसकी फ्रेंड आती है, लेकिन यास्मीन घर पे नहीं होती। दूसरी ओर वो जाने की कोशिश करती है, तभी उसका जो यास्मीन का हस्बैंड है यानी शरीफ उसे रोकने की कोशिश करता है। कहता है कि रुक जाओ, इंतज़ार कर लो, यास्मीन आती होगी। विक्टिम जो है वो कहती है ठीक है, मैं वेट कर लेती हूँ, और वो आती नहीं है। और तभी शरीफ जो है उस विक्टिम के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। वो चीख पुकार मचाती है, लेकिन उस घर में सुनने वाला कोई नहीं था। और यहाँ तक कि जो आरोपी है शरीफ, वो भी नहीं सुनता और वो ज़बरदस्ती करके उसे घसीटता है, कमरे में ले जाता है और उसकी वहाँ पर उसके साथ गलत काम करता है। लड़की रोते गाते बाहर आती है और तब तक उस घर में उसकी वाइफ यानी शरीफ की वाइफ यास्मीन और उस सर्वाइवर की फ्रेंड जो यास्मीन थी वो आ चुकी थी। अब वो अपनी फ्रेंड को पूरी कहानी बताती है, पूरी आपबीती बताती है कि मैं इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा, इसी दरमियान तुम्हारा जो हस्बैंड है यानी शरीफ, नाम तो शरीफ है लेकिन शराफत उसके कोई भी अंग में था नहीं। और वो यही करता है, सर्वाइवर को टारगेट बनाता है, शिकार बना लेता है, क्योंकि कई दिनों से उसका आना जाना उनके घर पे था यास्मीन के। इसी दरमियान उसकी नज़रें जो थी वो गलत तरीके से उस लड़की पर थी, लेकिन लड़की को आभास नहीं हो पाता। और इसी दरमियान जैसे ही उसे मौका मिलता है उसे दबोच लेता है और दबोच कर उसके साथ गलत काम करता है। मामले का खुलासा तब होता है जब लड़की यानी सर्वाइवर जो है वो बताती है अपनी फ्रेंड यास्मीन को पूरी कहानी, लेकिन यास्मीन उसकी मदद करने की बजाय उसको कहती है कि बदनामी होगी, और सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी बदनामी होगी, और इसके साथ साथ उसके पति यानी शरीफ की भी बदनामी होगी। अब आप सोचिए, एक शख्स शादीशुदा और वो भी गलत काम कर रहा है, उसकी बीवी को पता चल रहा है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसकी ही फ्रेंड को टारगेट किया है, उसके साथ गलत काम किया है। इस पर उसे एक्शन लेने की बजाय वो मुंह बंद करा देती है, सिर्फ ये कह के कि बदनामी हो जाएगी। अब
सर्वाइवल, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उनका मेंटल स्टेटस क्या हो जाता है। किसी के साथ भी गलत काम होगा, बिना कंसर्न के होगा, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा ट्रॉमेटाइज उसको फील होता है। लेकिन वहाँ पर उसकी दोस्त को उसे संभालना चाहिए था, उसके साथ खड़े होना चाहिए था, बजाय इसके कि वो उसे चुप करा देती है। अब ये चीज़ें एक बार तो चुप हो जाती है, लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अब जो शरीफ है, उसकी शराफत एकदम अच्छे से उसने अपनी शराफत को धो डाला था। अब वो क्या करता था, जब भी यास्मीन से यास्मीन से बातचीत होती थी तो वो पूछता था कि तुम्हारी फ्रेंड कब आ रही है घर पे। दूसरी ओर जो विक्टिम थी वो घर पे आना प्रेफर नहीं करती थी, लेकिन वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल करता था कि अगर तुम घर पे नहीं आई तो तुमने जो मेरे साथ तुम्हारे जो भी चीज़ें हुई हैं वो मैं पूरे सोसाइटी में सभी को बता दूंगा। अब लड़की डर जाती है, 22 साल की उम्र है। अब वो सोचती है कि अगर ये किसी को भी बताया तो उसकी बदनामी हो जाएगी, उसके माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। वो डर से सहम जाती है। अब क्या होता है, ये सिलसिला लंबे समय तक चलता है। यास्मीन को भी पता था उसकी जो फ्रेंड है उसके साथ क्या हो रहा है उस घर में। शरीफ को तो पता ही था क्योंकि वो खुद आरोपी था। और इसके बाद यास्मीन की जो फ्रेंड थी उसको मजबूरन वहाँ पर आना पड़ता था। और अब शरीफ जो है अपनी बीवी और अपने साले मुबीन को तैनात करता है कि तुम लोग डोर पे जाओ और कोई भी आए जाए इसके पहले हमें बता देना। और वो दोनों मेन डोर पर इंतज़ार करते हैं। घर के अंदर यास्मीन की फ्रेंड को बुलाया जाता है और उसके साथ शरीफ जो है अपनी शराफत हटाकर उसके साथ गंदा काम करता है, यानी उसका रेप करता है। ये एक बार दो बार का नहीं था, कई दिनों से, कई महीनों से चल रहा था। जिसके बाद आखिरकार थक हार कर, क्योंकि यास्मीन की जो फ्रेंड है उसे कई बार बोलती है लेकिन यास्मीन उसकी मदद नहीं कर रही थी, बजाय वो अपने हस्बैंड जो है शरीफ उसकी मदद करती है। और इसी से थक हार कर जाती है विक्टिम जो है अपने माँ पापा से बता देती है पूरी कहानी, क्योंकि वो तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, कोई उसका मदद नहीं कर रहा था। अब वो जैसे ही अपने परिवार को बताती है फौरन ये मामला पहुंचता है पुलिस थाने, जहां पर शिकायत दर्ज कराई जाती है। और शिकायत जो है इसकी गंभीरता होती है, जिसे लेकर पुलिस जो है एक्टिव होती है और पहुंचती है इन तीनों को गिरफ्तार करने। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने बताया भी है कि आखिर क्या थी पूरी कहानी। कैंट थाने में कल एक मामला सामने आया था जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया है और उसमें उसके भाई और उसकी पत्नी ने सहयोग किया था उसका गलत काम करने में। तो पुलिस द्वारा इसमें गंभीरता देखते हुए उनको राउंड अप किया है और कार्रवाई आगे की जो है वो की जा रही है। मैम, उस पर कितने आरोपी बनाए गए? उसमें 3 आरोपी हैं और पुलिस ने इसमें काफ़ी गंभीरता से इसको देखते हुए पूरे मामले को तीनों को राउंड अप कर। मैम, उसमें उसकी पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है? जी। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इस मामले में तीनों आरोपी, यानी शरीफ जो है मेन कल्प्रिट है, उसने उस लड़की की इज्जत लूटी है, उसके साथ गलत काम किया है, उसे जबरन उसके साथ बदतमीजी ब्लैकमेलिंग किया है, जिसे लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। और इसके साथ ही शरीफ का साथ देने वाली उसकी वाइफ यास्मीन और उसी का भाई मुबीन और शरीफ का साला मुबीन जो वहाँ पर पहरेदारी करता था, इन दोनों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। यानी तीनों पर जो जो आरोप लगाए हैं सर्वाइवर ने, उन तीनों को अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। अब मामले की जांच चल रही है। फिलहाल इस केस में आपको बता दें कि तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो भी लड़की ने बताया है उनके बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। अब हर पहलू से पुलिस जांच करेगी, क्या फोटो वीडियो है, क्या ब्लैकमेलिंग किस वे से करता था, सिर्फ और सिर्फ उसे अपने घर पे बुलाने के बहाने करता था, या फिर उसका फोटो विजुअल या कुछ भी ऐसी चीज़ें रखा था जिसकी वजह से वो लड़की डर रही थी अपनी इज्जत को, अपने परिवार के इज्जत को, और आखिरकार वो थक हार कर पहुंच जाती थी यास्मीन के घर।